हाँ जी फ्रेंड्स किद्दां सारे ते दोस्तों उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होवोगे। दोस्तों एक सवाल जेड़ा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैंने सोचा तो था कि ये वीडियो मैं हिंदी में बनाऊंगा बट नेचुरली पंजाबी में स्टार्ट कर दी, बट लेट्स मेक दिस वीडियो इन हिंदी। तो दोस्तों एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो दोस्तों एक सवाल जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि एज ए स्टूडेंट मेलबर्न में रहने का कितना खर्चा आ जाता है। दोस्तों मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मेरी हिंदी में कुछ मिस्टेक्स हो, बट आई विल गिव माय बेस्ट शॉट। तो दोस्तों एक सवाल जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है वो है कि मेलबर्न में रहने का कितना खर्चा आता है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, लेट्स से फॉर अ मंथ। एक मंथ का एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट को मेलबर्न में रहने का कितना खर्चा आता है। दोस्तों एज यू नो मेलबर्न इज एन एक्सपेंसिव सिटी बिकॉज यहाँ पे एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक a lot of students, a lot of visitors, a lot of people come from all around the world. And आपको जैसे पता ही होगा, आपने बहुत सुना होगा कि मेलबर्न has been the most livable city. मैं lovable कहने लगा था, it is very lovable as well, very beautiful, very picturesque, बहुत खूबसूरत है. But it had been, I don't think it is now at the moment, but it's still on number 2 or 3. But it had been the world's most livable city for many years. So due to a lot of people coming in, it is an expensive city. और इस वीडियो से आपको अंदाजा हो जाएगा एक roughly, it is a very good estimate. Obviously it is not exact figure. It varies from where you live, how you live, and what you like and what you don't. But this will give you a very good ballpark figure कि मेलबर्न में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट व्हाट यू विल बी पेइंग अ मंथ। तो ये चीज मैं आपको पहले बता दूं, इसमें मैंने आपकी यूनी फीस, आपकी जो कॉलेज की फीस है वो नहीं इंक्लूड करी, जस्ट योर लिविंग एक्सपेंसेस। दोस्तों इससे पहले मैं आपको ब्रेक डाउन दूं, व्हाट आई वांट यू टू डू इज प्लीज लाइक द वीडियो नाउ सो यू डोंट फॉरगेट, एंड प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एज वेल, एंड डू लीव अ कमेंट ऑल्सो। तो दोस्तों इन मेलबर्न एज ए स्टूडेंट आपका जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है आपका रेंट। तो यहाँ पे यू कैन फाइंड अ डिसेंट साइज रेंटल फॉर अबाउट 150 अ वीक। और अगर तो आप किसी फैमिली के साथ रह रहे हो तो उसमें समटाइम्स दे इंक्लूड द बिल्स एज वेल। समटाइम्स देयर आर केसेस वेयर यू लिविंग इन अ स्टूडेंट अकोमोडेशन, the rent might be a little bit more and the bills might not be included, but for argument's sake let's say 150 a week including your bills. तो दोस्तों उसके बाद जो सेकंड आइटम है वो है ट्रांसपोर्ट। So obviously there are two means of transport, one is public transport, second is if you have your own car. अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेन, बसेस, ट्रैम्स, it will cost you roughly about let's say 150 a month. It's not exactly 150 a month, उससे थोड़ा सा कम ही है, but let's for argument's sake let's say it's 150 a month. But public transport दोस्तों you can only use for a little while, but after a little while when you want to travel for your job और आपने कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है या कहीं ऐसी जगह जाना है थोड़ी सी दूर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, then you will need your own car and sometimes it takes a lot of time to travel ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब मैं आया था मैंने पहले 2 साल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही ट्रैवल करा था। ऑल माय जॉब्स वर, इट्स अ वेरी गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन मेलबर्न। बसेस, ट्रैम्स, ट्रेन्स, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. You can find buses going to even far outer suburbs, but it takes a lot of time and usually अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल करते हो तो वो उससे भी आधे टाइम में आप यूजुअली ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर आपके पास अपनी गाड़ी है दोस्तों, उस गाड़ी की मंथली कॉस्ट होगी अराउंड लेट्स से $50 पर वीक फॉर पेट्रोल, सो इट इज $200 अ मंथ, एंड देन आपकी इंश्योरेंस आ गई वो लेट्स से $50 अ मंथ रफली, एंड देन आपकी जो रजिस्ट्रेशन होती है गाड़ी की पर ईयर वो होती है आपकी अराउंड $800 अ मंथ।
between $700 to $800 a month. Let's call it $800, which is about, let's say, $65 a month. So अगर मैं इसको सब टोटल करूं monthly, 200 plus 50 plus 65, so let's say this is $315 as compared to 150 if you own a car. इसमें मैंने गाड़ी का खर्चा, वेयर एंड टेयर और गाड़ी का खर्चा नहीं लगाया, जो कि सेपरेट होगा obviously, but in plus if you have your own car you may also get fines as well, especially in your, you know, when you start driving, because we all make mistakes. I had collected many fines. Everyone does. Doesn't matter if you're an international student or even if you've born and raised here. When you start driving, you do make mistakes and you do collect fines. But let's not include that in here. So compared to public transport, which you'll spend around 150, अगर आप अपनी कार यूज कर तो आपका खर्चा अराउंड 300-320 के बीच होगा रफली. तो दोस्तों उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड एक्सपेंस, विच विल बी ग्रोसरीज, योर मील्स. वो मैंने रफ एस्टिमेट लगाया है अराउंड 150 to 200. 200 is obviously towards the high end, but 150 is about right. I've added another $50 if you want to eat takeaways, want to eat from outside. Obviously, you know, you can stretch that as much as possible. You can go even further, but 150 to 200 is reasonable. It's 200, as I said, is towards the high end and 150 is towards the mid range. So that will be your groceries and meals. तो दोस्तों उसके बाद आपका खर्चा फोर्थ आ जाता है आपका फोन प्रीपेड पोस्टपेड जो भी है. वो मैंने अराउंड, क्योंकि जब आप फोन लेते हो यहाँ पे प्लान्स पे सारे फोन्स मिलते हैं, वो आपका खर्चा होगा अराउंड 100. लेट्स से अगर आपने एक्सपेंसिव फोन लेना है, it can always, you know, go up to 120, 150 as well, or even अगर आपने decent phone लेना है, then it can be less than $100 as well. But for argument's sake, let's say it's $100. But अगर आप अपना फोन लेके आते हो इंडिया से या जहां से भी आ रहे हो, then it will be only $30 to $40 maximum, and you'll get like 25 gig internet or 30 gig internet, I think, and unlimited calls to India or other countries, unlimited calls here. But अगर आपने नया iPhone लेना है तो that can, you know, always go 120, 150, whatever. But I've put $100 as an average. You can obviously reduce it and stretch it as much as you want. तो दोस्तों these are some basic costs of living for an international student when you come to Melbourne. And this is also similar more or less to other parts of Australia as well. अगर आप पर्थ, सिडनी, ब्रिस्बेन कहीं भी रहते हो, तो एडलेड कहीं भी रहते हो, तो थोड़ा बहुत फर्क होगा. Sydney will be a little bit more expensive, Perth will be very similar, Brisbane will be very similar, Adelaide might be a little bit cheaper because वहाँ पे rents वगैरह थोड़े से cheap हैं as compared to Melbourne. तो मेन जो बाकी आपके खर्चे ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे. मेन जो आपका फ्लक्चुएट करेगा वो करेगा रेंट. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है regarding living in Melbourne, regarding living in Australia as an international student, anything, you can leave a comment down and I'll try my best to answer it with what I know and what I can collect from others. दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को. उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है लाइक कमेंट जरूर करके बताना दोस्तों, एंड डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग. मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय. सब जाने अपना ख्याल रखना.